क्लास में हम सीखेंगे हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करके कैसे ट्रायंगल का एरिया निकाला जाता है। ठीक है, फॉर्मूले में क्या होता है, जैसे अगर हमें किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड पता है, जैसे ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, अगर हमें इनकी ये तीनों साइड पता है तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जो ये एस वेरिएबल है वो शो करता है हमारा सेमी पेरीमीटर को। जैसे कोई भी ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर क्या होगा, ऑल सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी, और सेमी पेरीमीटर क्या होगा उसका, सेमी पेरीमीटर क्या होगा उसका ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, उसका क्या होगा सेमी पेरीमीटर। ये एस वेरिएबल की वैल्यू है। ए उसकी क्या है, फर्स्ट साइड वन साइड उनमें से तीनों में से कोई, दूसरी साइड सेकंड साइड बी है उसकी, और सी उसकी क्या है थर्ड साइड। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं जिसकी हमें तीनों साइड पता हो। देखो अभी हम एक एग्जांपल से सीखेंगे कैसे निकाल। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसकी दो साइड है, एक साइड है 8 और एक साइड है 8 और एक साइड है 11, और उसका पैरामीटर क्या है 32। अब हम सॉल्यूशन में देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे इस क्वेश्चन का। अब देखो फर्स्ट साइड तो हमारी क्या हो गई, फर्स्ट साइड हो गई अगर 8 सेंटीमीटर, तो सेकंड साइड हमारी क्या हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। अब हमें पेरीमीटर पता है इस ट्रायंगल का, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल है हमारा 32। पेरीमीटर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है 32। एक साइड है 8, एक है 11, और तीसरी का हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ से इजीली हमारी थर्ड साइड का पता लगा सकते हैं। तो थर्ड साइड क्या आ जाएगी, ये हो गया 19 प्लस सी 32, 19 उधर जाके माइनस का हो गया, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो हमारे पास थर्ड साइड आ गई। अब तीनों की तीनों साइड आ गई तो हम इसमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का अंडर रूट। अब इस ट्रायंगल में हमारा पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में हमारा पेरीमीटर दिया हुआ है 32, तो इसमें सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा उसका हाफ, तो वो हो गया कितना 16। और ए की वैल्यू है हमारे पास 8, बी की वैल्यू है 11, और सी की वैल्यू क्या अभी अभी निकाली थी 13। देखो अभी अभी निकाली थी हमने, तो हम इसमें एक वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। ये हमारा फॉर्मूला है, अभी वैल्यू पुट कर देते हैं। 16 माइनस ए, 16 माइनस बी, और 16 माइनस सी, और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखो अब हमें सिंपली इसकी कैलकुलेशन करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो 16 माइनस 8 कितना होगा 8, 16 माइनस 11 कितना होगा 5, 16 माइनस 3 कितना होगा 3। उसके बाद अब हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। जैसे 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन की 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2,
और 5 तो पहले से ही प्राइम नंबर और 3 भी प्राइम नंबर है। अगर किसी को डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आती तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले से कर सकता है। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम 8 4 2 2 1, तो 16 को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम 8 को कर सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर रूट के अंदर पेयरिंग में नंबर आ रहे हैं उनको एक एक करके बाहर कर सकते हैं। जैसे 2 जो है वो पेयर बना रहा है, 2 जो है वो भी पेयर बना रहा है, ये 2 एक पेयर बना रहा है। लेकिन जो ये बचे हुए, ये एक 2 बच गया, एक ये 5 बच गया, एक ये 3 बच गया, तो ये बाहर नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये पेयर नहीं बना रहे। देखो इन 2 में से एक बाहर आ गया, इन 2 में से एक बाहर आ गया और दूसरे 2 में से भी एक बाहर आ गया। 5 2 10 और 30 जो है हमारा स्क्वायर रूट के अंदर रह गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 8 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट। एक हमारा ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो इंडिकेट, उसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल ए हेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला इफ़ इट्स पैरामीटर इज़ 180। अगर उसका पैरामीटर 180 है तो उसका एरिया क्या होगा, हमें ये क्वेश्चन निकालना है बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब देखो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी सारी साइड इक्वल होंगी, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी सारी साइड एक दूसरे से क्या हो, बराबर हो। अगर उसकी फर्स्ट साइड बोला हुआ है हमें, फर्स्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल ए है, तो उसकी सेकंड साइड भी ए होगी और उसकी थर्ड साइड भी क्या होगी, ए होगी, ठीक है। ए सेंटीमीटर लगा लो, मीटर लगा लो, हमें ए ही दिया है तो हमें अभी यूनिट का पता नहीं है, तो ए हो गई उसकी साइड। एक बार चेक कर लेते हैं यूनिट्स दी हुई या नहीं दी हुई। तो उसकी एक साइड ए है, सेकंड साइड भी ए होगी और थर्ड साइड। अब देखो हमारे पास एक इक्विलेटर वो भी होता है, लेकिन हम ना हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और अभी देखेंगे कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है वो इसी फॉर्मूले से ड्राइव हुआ है, ठीक है, बाय हीरोन्स फॉर्मूले से। अब देखो, अब हमारे पास इसका सेमी पैरामीटर कितना आएगा, सेमी पैरामीटर कितना आएगा, तीनों साइड का सम a + a डिवाइड बाय 2, तो क्या हो गया 3a/2। तो अब हम जो हमारा हीरोन्स फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला होता है। अब हम अपनी अपनी वैल्यू रख देंगे, जो हमें वैल्यू पता है s की जगह कर देंगे 3a/2 माइनस a, क्योंकि साइड तो सारी किसके बराबर है, a के बराबर है, a भी a के बराबर है, b भी a के बराबर है और c भी a के बराबर है। तो सबकी जगह क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे। हो गया वैल्यू पुट। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। अब देखो 3a/2 माइनस a, 2 LCM आ गया, 3a माइनस 2a, तो क्या कितना आ गया a/2। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, अभी ये वैल्यू 3a/2, 3a/2 में से a माइनस करेंगे तो क्या आएगा a/2, यहाँ भी a/2, यहाँ भी a/2। अब आप देख पा रहे होगे a कितनी बार है 4, और जब वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो वो कितनी बार बच जाएगा 2 टाइम्स। अब 4 जो है वो भी 4 टाइम्स है, तो बाहर आएगा तो वो कितने टाइम्स बच जाएगा 2। लेकिन /√3 है, वो तो पेयर बना ही नहीं रहा, तो वो स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा आंसर क्या आ गया, √3a²/4, ठीक है। और आपने ध्यान दिया हो, अगर आपने पहले इक्विलेटरल का फॉर्मूले का कभी देखा हो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वो यही होता है √3/4a²। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। वी कैन ट्राई अनदर वन एग्जाम्पल मोर। अब ये देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हमें साइड ऑफ ट्रायंगल्स
जो है रेशियोज़ में दी हुई है, हमें पैरामीटर दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर, तो हमें एरिया निकालना है। ठीक है, अब देखो, अगर हमें जो साइड्स ऑफ ट्रायंगल है वो रेशियोज़ में दी गई है, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, अब अगर मैं लेट कर लूं फर्स्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर मैं इस ट्रायंगल की फर्स्ट साइड को 12x लेट कर लूं, तो सेकंड साइड कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो इसी रेशियो में होनी चाहिए, 12 के साथ किस रेशियो में होनी चाहिए, 17x, और जो थर्ड साइड है वो किस रेशियो में होनी चाहिए, 25x। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस अब हमारा पैरामीटर कितना हो जाएगा, वो तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड 12x प्लस 17x प्लस 25x। तो हमारा कितना हो गया, 12 और 17 29 और 25 54x। देखो अब यहाँ से तो मेरा आया 24 पैरामीटर, और मुझे गिवन कितना है पैरामीटर 540। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होंगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 554x है वो किसके बराबर होगा, 540 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। 54 उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो अब मैं ये वैल्यूज़ अगर मैं अपनी एजम्पशन में पुट कर दूंगा, जैसे कि अभी मैंने ये 12x अज्यूम किया था, तो अब मेरे पास एरिया ऑफ ये फर्स्ट साइड कितनी हो जाएगी 120, सेकंड साइड कितनी हो जाएगी 170, तो थर्ड साइड कितनी हो जाएगी 250, क्योंकि ये 25x थी, तो मैंने x की वैल्यू को क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसके बाद देखो, अब मेरे पास तीनों साइड आ गई, तो मैं हीरोन्स फॉर्मूले से क्या निकाल सकता हूँ, एरिया निकाल सकता हूँ। मेरे को फर्स्ट साइड पता है कितनी है मेरे ट्रायंगल की, फर्स्ट साइड है मेरे ट्रायंगल की, सेकंड साइड कितनी है और थर्ड साइड कितनी है। अब देखो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, तो फर्स्ट साइड 120, सेकंड साइड 170, थर्ड साइड 250। ठीक है, फर्स्ट साइड 120 सेंटीमीटर, सेकंड साइड 117 सेंटीमीटर और थर्ड साइड 250 सेंटीमीटर। तो इसके बाद सेमी पैरामीटर कितना आ जाएगा, जब पैरामीटर, तो सेमी पैरामीटर कितना आ जाएगा, जब पूरा पैरामीटर है 540 तो उसको 2 से डिवाइड किया, तो सेमी पैरामीटर कितना आ जाएगा 270। अब हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, अपना एरिया निकाल सकते हैं। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हमें चारों वैल्यू पता है, तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, 270 माइनस 120 और 270 माइनस 170 और 270 माइनस 25 का स्क्वायर रूट। अब जब हमारा ये सॉल्यूशन पूरा हो जाएगा तो हमें एरिया मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग में 270, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई, ये 250 था आई थिंक, हाँ 250 था, ये 250 था हमारे पास, आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या था 250 था। तो 250 वैल्यू, तो ये कितना बच जाएगा 20 स्क्वायर रूट। अब सबका क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, 27 की 250 की 270 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 2 पे गया 135, अब ये 3 पे जा रहा है 445, 3 पे जा रहा है 15, 3 पे जा रहा है 5 पे गया 1, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ऐसे ही फिर 150 की कर देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 150 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 2 पे गया 75, फिर 3 पे 25, 5, तो कितनी हो गई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और 100 की कितनी होगी 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5, और 20 की कितनी होगी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब हम देख लेंगे कौन सा पेयर बना रहा है, जैसे ये 3 3 का पेयर कंप्लीट बन गया,
इसके बाद ये 5 5 का पेयर बन गया, एक 2 यहाँ से एक 2 यहाँ से, ये कंप्लीट पेयर हो गया। ये 3 का भी कंप्लीट पेयर हो गया। उसके बाद ये 2 का कंप्लीट पेयर, ये तो सभी पूरे बन रहे हैं कंप्लीट पेयर। तो जो जो 2 2 बार आ रहे हैं उनको स्क्वायर रूट से बाहर लेके आएंगे तो कितनी बार रह जाएगा, वो 1 टाइम्स रह जाएगा। तो एक बार तो ये 2, ठीक है, फिर ये 3, फिर ये 3, ये और ये वाला, ये 5 एंड ये रिमेनिंग 5, ये 2 5 थे तो बाहर आया एक बार, 2, फिर 5 एंड 2। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90, 90 5 ज़ा 450, 450 मल्टीप्लाई 2 तो 900, 900 और मल्टीप्लाई 10 तो हमारा कितना आंसर आ गया, 9000 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आई होप इन फ्यूचर यू हैव टू बी फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। हम हीरोन्स फार्मूले में बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हम जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे ये 2 2 मल्टीप्लाई है तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा। देखो अब ये होता क्यों है, देखो 2 का स्क्वायर और इसकी जैसे स्क्वायर रूट हो गया ये इसके ऊपर। अब हम ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल में पढ़ते हैं, जब पावर के ऊपर जैसे स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो वो 1/2, जब ये पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये इसीलिए जो है ना, जब डबल डबल पेयर में होते हैं कोई नंबर 2 जैसे 2 बार टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आने के बाद कितनी टाइम्स बच जाएगा, 1 टाइम बच जाएगा। तो इसीलिए हम वो करते हैं। तो अब आई होप आप हीरोन्स फार्मूले का यूज़ करके कभी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। जब भी हमें तीनों साइड दिया हो, तीनों साइड नहीं दिया तो हमें कोई कंडीशन दी होगी जिसकी वजह से हम तीनों साइड निकाल सकते थे। जैसे आप अपने तीनों एग्जांपल्स देख सकते हो। पहले एग्जांपल में है तो हमें 2 साइड दी थी, पैरामीटर पता था तो हमने थर्ड साइड निकाल ली थी, तो उसके बाद हमने हीरोन्स फार्मूले का यूज़ कर लिया था। ठीक है। सेकंड एग्जांपल में हमें जो है साइड ए दी थी तो हमने ड्राइव भी किया था उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का, फिर हमें पैरामीटर दे दिया 180, तीनों साइड बराबर है तो एक साइड कितनी हो जाएगी, 60, तो हमारे तीनों साइड आ गई थी। थर्ड में जो है साइड्स की जगह है रेशियो दी थी, उसका पैरामीटर दिया था तो हमने साइड्स निकाल ली थी। ठीक है। जब भी हमें तीनों साइड पता होंगी ट्रायंगल की तो हम हीरोन्स फार्मूले का यूज़ करके उसका एरिया निकाल सकते हैं। थैंक यू।